नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि दिल्ली के आसपास जो किसान बैठे हुए हैं वो क्यों बैठे हुए हैं। आपको बताएंगे कि कैसे कुछ बड़े उद्योगपति जैसे कि अडानी हो गए, ये कैसे किसानों का शोषण कर रहे हैं और जनता को उसका नुकसान हो रहा है, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश से लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती करते हैं किसान, और वहाँ पर पॉकेट्स में छोटे छोटे व्यापारी होते हैं। वे व्यापारी किसानों से सेब खरीदते हैं तकरीबन 20 रुपए किलो, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, और वे व्यापारी उस सेब को फिर देश के अलग अलग हिस्से में सप्लाई करते थे। तो इससे व्यापारियों का भी काम चल रहा था, किसानों का भी काम चल रहा था, और जो एंड यूज़र है सेब का यानी कि हम लोग पब्लिक, उनको भी सेब ठीक रेट पर मिल रहा था। तो इस खेती या इस कारोबार के ऊपर अडानी की नज़र पड़ गई। अडानी चूंकि बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीब हैं, तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो उनको ज़मीन खरीदने में या दूसरी कागजी कार्रवाई करने में परेशानी नहीं आई। आराम से ज़मीन खरीदी गई, आराम से बड़े बड़े वेयर हाउसेज उन्होंने बना लिए, जैसे कि रोहडू में, बीथल में और भी कई जगहों पर अडानी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए, जो कि उन छोटे छोटे व्यापारियों के जो गोदाम थे उनसे बहुत ज़्यादा या कहें कि कई गुना बड़े थे। अब हिमाचल प्रदेश में अडानी के बड़े बड़े वेयर हाउस हो गए थे, यानी कि वो सेब को प्रोक्योर कर सकते थे वहां पर। तो अडानी ने वहां के किसानों से सेब खरीदना शुरू किया। व्यापारी 20 रुपए किलो के भाव से खरीद रहे थे किसानों से, तो अडानी की कंपनी ने वहां जाकर किसानों से 25 रुपए के भाव से खरीदना शुरू किया। किसानों को अच्छा लगा कि 20 रुपए की जगह उनको 25 रुपए मिल रहे हैं। अगले साल अडानी ने उसे 28 रुपए किलो के हिसाब से खरीदना शुरू किया। किसानों को और अच्छा लगा कि अब उन्हें इसका दाम 28 रुपए मिल रहा है। तो इन 2 साल के दौरान जो छोटे व्यापारी थे वो खत्म हो गए, क्योंकि उनके लिए अडानी से कंपीट करना मुश्किल था। उनके गोदाम बड़े थे, उनकी खरीद बड़ी थी, उनका रेट बड़ा था, इसीलिए छोटे व्यापारी वहां पर खत्म हो गए। अब पूरी मार्केट के ऊपर अडानी का एकाधिकार था, यानी अडानी के पास सारा कंट्रोल था। अब वो रेट को जो चाहे ले सकते हैं, जो चाहे तय कर सकते हैं, और जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अब अडानी ने किसानों को दो टूक कहा कि आपके सेब हम 16 रुपए किलो के भाव से खरीदेंगे। किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि छोटे व्यापारी खत्म हो गए थे। तो मजबूरन किसानों को वही सेब 16 रुपए के भाव से अडानी को बेचना पड़ा। उसके बाद अडानी ने अपने बड़े बड़े जो उनके रिटेल स्टोर्स हैं उसके अंदर या फिर दूसरी जगह सप्लाई जो सेब किया, वो उसके ऊपर कुछ नहीं किया। वही सेब, वही पैकेट, वही पैकिंग, उसके ऊपर 250 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 180 रुपए किलो के भाव से उसको बेचना शुरू कर दिया। यानी बीच से सब हट गए, सारा प्रॉफिट अडानी की जेब में चला गया और पूरी मार्केट के ऊपर भी अडानी का कब्जा हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि कैसे एक बड़ा उद्योगपति मार्केट के अंदर आता है, लालच देता है और पूरी मार्केट के ऊपर कब्जा कर लेता है, और फिर जो उसका मन करता है वो करता है। एग्जाम्पल टेलीकॉम इंडस्ट्री से है। पहले आपके पास वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया और दूसरी टेलीकॉम कंपनीज होती थी जिनसे आप सिम खरीदते थे, कनेक्शन खरीदते थे और फिर मोबाइल फ़ोन पर उसका इस्तेमाल करते थे। जियो मार्केट में आया, रिलायंस। पहले हमने अडानी की बात की, अब हम अंबानी की बात करते हैं। रिलायंस ने आकर, यानी कि जियो ने आकर ऐसा तहलका मचाया कि सब कुछ फ्री में दे दिया। डेटा फ्री, कॉल्स फ्री, साल साल भर के लिए फ्री। लोगों को लगा कि ये तो लॉटरी लग गई। सब लोगों ने जियो की सिम खरीद ली, दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की सिम ड्रॉप कर दी। धीरे धीरे दूसरी कंपनियां खत्म होती गई। आइडिया बिक गया, दूसरी जो एयरसेल जैसी टेलीकॉम कंपनी थी वो सब बिक गई। जो दूसरी अभी कंपनियां हैं उनकी स्थिति भी कोई ठीक नहीं है, यानी कि वोडाफोन है और एयरटेल है, उनकी स्थिति बहुत खराब है और वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। और पूरी मार्केट के ऊपर अब जियो का कब्जा है, यानी मुकेश अंबानी का कब्जा है। रेट सब बढ़ गए हैं। अब आप जियो का रिचार्ज कराने के लिए जाते हैं तो आपको वही 600 रुपये, 650 रुपये देने पड़ते हैं 84 दिन के लिए। वो महीना घटाकर 28 दिन का हो गया है। तो धीरे धीरे करके उन्होंने पहले आपको लालच दिया, फिर पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर कब्जा कर लिया। दूसरे प्लेयर्स खत्म हो गए, एक ही प्लेयर बचा है, मुकेश अंबानी। यानी वर्तमान की मोदी सरकार ने अडानी को बनाया, मुकेश अंबानी को बनाया और लोगों की जेब से पैसा निकाल के इन 2 उद्योगपतियों की जेब में डालने का काम किया। तो दोस्तों, न केवल सेब
न केवल टेलीकॉम इंडस्ट्री बल्कि जो कृषि उत्पाद हैं, गेहूं हो, चावल हो या दूसरे कोई उत्पाद हो, उन सब के साथ ये उद्योगपति यही करने वाले हैं। नए कृषि कानून जो कि मोदी सरकार लाई है, उनकी वजह से या उनकी हेल्प से ये उद्योगपति इस पूरी मार्केट के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ किसानों को नुकसान होगा, इससे अल्टीमेटली एंड यूजर यानी कि पब्लिक को भी नुकसान होने वाला है। उनको भी ज़्यादा दाम पर चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि सारा प्रॉफिट ये उद्योगपति अपनी जेब में डालना चाहते हैं। किसानों से कम रेट पर खरीदेंगे, पब्लिक को ज़्यादा रेट पर देंगे। अगर अब भी किसी को ये लगता है कि ये पूरी लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई है या कुछ किसानों की लड़ाई है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ये लड़ाई सभी भारतीयों की है, सभी हिंदुस्तानियों की है, देश के सभी लोगों की लड़ाई है, ये सभी आम लोगों की लड़ाई है, खास की नहीं, क्योंकि खास को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार बैठी है। हम लोग भी इससे इफेक्ट होने वाले हैं, हमारे ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने के लिए ये लोग आए हैं और ये वही कर रहे हैं। किसानों को दबाएंगे, हमारी जेब से पैसा निकालेंगे और बीच में बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे, और उस पैसे को ये फिर धीरे से इन पॉलिटिशियंस को देंगे, यानी कि बीजेपी को देंगे, मोदी को देंगे, कांग्रेस को देंगे, और फिर अपना प्रचार कर उनकी पार्टी का प्रचार कराएंगे और फिर वो लोग फिर से सत्ता में आ जाएंगे। यानी कि हम लोग इनके झांसे में आकर, मोदी जी के झांसे में आकर या कांग्रेस के झांसे में आकर इनको वोट देते हैं, और फिर उसके बाद ये लोग सत्ता में आकर इनका फ़ायदा कराते हैं। पैसा उन्हीं से लेते हैं चुनाव लड़ने के लिए, फ़ायदा भी उनका कराते हैं। पब्लिक बेवजह बीच में पिसती है। तो आप समझिए, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये सभी भारतीयों की लड़ाई है। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर ऐसी ही वीडियो के साथ, ऐसे ही टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।